नमो अरिहंताणम्। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे उस कठिन विषय को समझने और जानने का प्रयास करेंगे जो हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है। जैन परंपरा में एक संथारा यानी समाधि मरण इसको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी जीवन के अंतिम समय में जब जान लेते हैं कि अब मेरा समय समाप्त हुआ जा रहा है, तो उस समय में जैन परंपरा का संथारा और सनातन परंपरा में समाधि, जीवित समाधि लेते हैं। दोनों करीब करीब एक ही रूप है। लेकिन कुछ सालों पहले सरकार ने भी इसका एक्शन लिया और कुछ क्रांतिकारी लोगों ने भी इसका विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं ये आत्महत्या है। जानबूझ करके मौत को स्वीकार करना, बाहर से तो ये आत्महत्या दिखाई देती है और कानून के हिसाब से आत्महत्या एक अपराध है। लेकिन जो चीज बाहर से दिखाई दे वो अंदर से भी वैसी ही हो, आवश्यक तो नहीं। संथारा यानी ये दो तरह का, जैन परंपरा से दो तरह का संथारा बताया गया है। एक सागारी संथारा और एक संलेखना संथारा। सागारी संथारा यानी जिसमें आगार रखा जाता है। आगार यानी किसी प्रकार की छूट रखी जाती है। जैसे खाना पीना छोड़ दिया लेकिन पानी ले सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकते हैं। और अगर तबीयत ठीक हो जाती है और व्यक्ति महसूस करने लगता है कि अब मैं स्वस्थ हूं, तो उस समय में उसको छोड़ा भी जा सकता है। उसे कहते हैं सागारी संथारा। आहार शरीर औपधि पचखूं पाप 18 पाप। आहार शरीर औपधि, क्योंकि एक व्यक्ति की शारीरिक दृष्टि से या अन्य किसी कारण से, क्योंकि धर्म को समझना
इतना आसान भी नहीं है। जब व्यक्ति सोच लेता है कि अब मैं ठीक हूं, तो उस समय वो पार ना कर ले, उस समय वो उसका त्याग करते हैं। इसे सागारी। और जब ये निश्चय में जान लिया जाता है कि मैं अब इतने समय तक शेष हूं, इतने दिन जिंदा रह सकता हूं, बस इसके आगे नहीं, और इतने समय तक मैं समाधि में रह सकता हूं, सामायिक यानी संभाव की साधना में रह सकता हूं, तो उस समय वो सागारी संथारा ले लेता है। आहार शरीर औ उपधि पचखूं पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे। अगर मेरे प्राण छूट गए तो मेरा संथारा, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगा। उसमें साधक का निश्चय नहीं होता, लेकिन समाधि यानी संलेखना संथारा के अंदर किसी प्रकार का आगार नहीं होता। जैसे उदाहरण, हमारे महान घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, मैंने सुना है, मैंने उन महापुरुष के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन गुरु मुख से सुना है कि उन्हें 9 दिन का संथारा आया, और 9 दिन के संथारे में उन्हें अलग अलग तरह के संथारे आए। तो कहते हैं बड़े बड़े संत, और उनमें एक संत थे त्रिलोक चंद जी महाराज, जो ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। वो बैठे हुए हिसाब किताब लगा रहे थे कि गुरुदेव कितने समय तक अभी हमारे बीच शेष हैं। निहाल चंद जी महाराज साहब ने देखा और देख करके कहने लगे, अरे भाई त्रिलोक, क्या देखता है, मैं इस दिन और इतने समय पर चला जाऊंगा। जब साधक इतना निश्चय कर लेता है, जान लेता है, आज मैं देखता हूं संथारे की बड़ी मखौल उड़ाई जाती है। बाबा जी चल बसे, उस समय उन्हें संथारा दिया जा रहा है, या बेहोशी की अवस्था में संथारा दिया जा रहा है। ये संथारा नहीं है। एक केस मैंने ऐसा भी सुना है कि एक व्यक्ति को संथारा दे दिया गया, बड़े बुजुर्ग थे, तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक। सोचा गांव वालों ने, परिवार वालों ने, चलो संथारा दे देते हैं। संथारा दिला दिया। संथारा लेने के बाद वो ठीक हो गए। उन्हें भूख सताने लगी, रो रो करके खाना मांगते हैं, लेकिन अब संथारा देने के बाद खाना खाने को देना, ये तो महापाप। अरे पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप तो तुम पहले ही कर बैठे, और इससे ज्यादा पाप क्या होगा? तुमने बेहोशी की अवस्था में उसे संथारा दे दिया। ऐसे
प्रसंग पर संथारा देने वाला महादोषी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं संथारे के लेने वाले के भी कुछ लक्षण होते हैं, और देने वाला जब ये जान लेता है लक्षणों से, जैसे कान टेढ़े हो जाते हैं, जैसे नाक टेढ़ा हो जाता है, ऐसे कुछ परिवर्तन आते हैं। जब देने वाला ये जान लेता है कि अब संथारा देना चाहिए, उसी समय में दे। संथारा जीवन की बड़ी श्रेष्ठ साधना है, और जिसने पूरी जिंदगी अपने जीवन को संयम में बिताया हो, उन्हीं महान आत्माओं को संथारा प्राप्त होता है। तो संथारा आत्महत्या नहीं है, लेकिन आज जो संथारे की परंपरा चल रही है, उसमें अधिकांश तो मैं देखता हूं कि ये आत्महत्या के सिवाय दूसरा भी कुछ नहीं। और आत्महत्या इसे कहना भी, वो उसे जानबूझ करके मार दिया जा रहा है। ये समाधि जीवन की, सारे जीवन की पूंजी है। किन्हीं किन्हीं आत्माओं को ये प्राप्त होता है, लेकिन हमारी सरकार ने इसको बैन किया था, तो जैन लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया था, विरोध में जुलूस निकाले गए थे। लेकिन क्या हमें इसके ऊपर चिंतन मनन करने की, इसकी सच्चाई को जानने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती? होनी चाहिए, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। संथारे की श्रेष्ठ साधना, संथारा यानी अंतिम समय में भी अगर साधु बन जाऊं, ये साधु बनने की प्रक्रिया है। साधु हमारे दादा गुरुदेव उत्तर भारत के प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब, मैं दीक्षा के पहले उनके चरणों में उपस्थित हुआ दर्शनार्थ। तो उन्होंने पास में लेकर के पूछा था, मुझे संकेत किया था, शायद मेरी दृढ़ता को देखना चाहते हो। गुरुदेव ने कहा था कि तुम जिस भेष को लेना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो या साधु होना चाहते हो, साधु बनना बड़ा आसान है। कोई भी मुंह पत्ती लगा ले, भेष पहन ले, बन गया साधु। साधु होना ये बड़ी अलग प्रक्रिया है। स्वभाव से उसके पास फिर भेष भी क्यों ना हो तो भी चलेगा, वो अंतस में साधु हो जाता है। और ऐसे ही साधु होने की जरूरत भी है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिस भेष को लेने के लिए तुम जा रहे हो, बेटा याद रखना, ये भेष सिर्फ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, इसलिए तुम इस भेष को पहनना चाहते हो, ऐसा नहीं। ये भेष पूजा प्राप्त करवाने के लिए नहीं, लेकिन ये भेष है एक
जो मुर्दे के ऊपर कफन पहनाया जाता है, वो ये कफन है, और कफन को लेकर के तुम्हें जिंदगी भर जीना है। साधु की कोई इच्छा नहीं होती, कोई आकांक्षाएं नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती, मुर्दे के समान। क्या तुम कफन को पहनना पसंद करोगे? इसमें मैं देख रहा हूं आज हमारे साधु साध्वी क्या कर रहे हैं, बच्चों को खरीद खरीद करके दीक्षा दे रहे हैं। वो साल भर भी नहीं रुक पाते, लाखों रुपया समाज का खर्चा करवा देते हैं, और फिर साल भर भी नहीं। ऐसी भी घटना है, दीक्षा लेने के टाइम भेष पहनाने की तैयारी है, और दीक्षा लेने वाला भाग गया। ये मजाक हो रही है, ये मजाक नहीं होनी चाहिए। साधु बनना एक संथारे के ही अंतर्गत प्रक्रिया है। कफन पहन लेना ये संथारे की प्रक्रिया है। तो संथारा जीवन की श्रेष्ठता का सूचक है, आत्महत्या नहीं। आत्महत्या तो कैसे होती है? जब किसी आकांक्षा से, वासना से, अपनी इच्छाओं से, बड़ी इच्छा थी लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, गले में फांसी लगा ली, इसे आत्महत्या कहते हैं। मैंने बहुत कुछ चाहा था लेकिन नहीं पाया, मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है, मर गए। ये तो पागल लोगों की काम है। लेकिन संथारा ये श्रेष्ठ जनों का काम है, ये श्रेष्ठ जनों की जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए इनका प्रतिबंध, इनके ऊपर कोई अंकुश होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। जो आज संथारे की परंपरा चल रही है, संथारा देने की और लेने की जो स्थिति चल रही है, उस पर हमें चिंतन मनन कर लेना चाहिए। इसकी मजाक ना हो जाए, ऐसा विचार हमारा होना चाहिए। तो संथारा जैन धर्म की एक उत्कृष्ट साधना है, और उस साधना को प्राप्त करने के लिए ही साधु और श्रावक, साध्वी और श्राविका अपने सारे जीवन के अंदर साधना करता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी एक सामायिक नहीं की, कभी एक माला नहीं फेरी, उसे संथारे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार वाले सोचते हैं संथारा आने के बाद ना तो कोई 10वां करने की जरूरत, ना कोई 13वां करने की जरूरत, ना कोई 40वां करने की जरूरत, सारा विषय खत्म। एक बार उठा करके ले गए, राम नाम सत्य है, लगा दी काड़ी, हो गया काम, फिनिश। हम अपनी दुकान पर जाने के लिए मोकले। कोई शोक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे झंझट खत्म। हम अपने झंझटों से बचने के लिए मरे हुए व्यक्ति को संथारा देते थे।
ऐसी मजाक भी नहीं होनी चाहिए। संथारे का वास्तविक रूप बना रहे, बस इतना सा ध्यान रखना जरूरी है। इससे समाज की श्रेष्ठता प्रदर्शित होगी। तो संथारे पर आज हमने ये जरा सा विचार किया। बेहोशी में संथारा नहीं, मरे हुए व्यक्ति को संथारे की कोई स्थिति नहीं। संथारा हमारी आत्म जागरूकता का नमूना है, इसको धारण करेंगे। ओम शांति।